तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म के जस्ट बगल के रोड पे हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी बकरियाँ चरने के लिए आई थी, तो हमने सोचा आप लोगों को बकरी के बारे में बहुत ज़रूरी और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आने लगा था कि भैया आप अपने बकरियों के बारे में बताइए। और आज काफ़ी मौसम बारिश वगैरह भी हुई और फिर अब जाके धूप वगैरह निकला है। हमारी सभी बकरी चल रही है और आज की इस वीडियो में अपने बकरी पालन के बारे में ही बताऊंगा कि हम लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया। लगभग 1 साल होने को है इस बकरी पालन में। बच्चे भी बहुत सारे आए हैं जो फार्म के अंदर है। और बकरी पालन अगर कोई भाई करना चाहता है, उसको अगर ब्लैक बंगाल से करना है, क्रॉस ब्रीड से करना है, तो आराम से वो कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इस पे ही बात चलेगी। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बकरी पालन के बारे में, जिसमें जैसा कि हमारी बकरियों को चरते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक बंगाल है, साथ साथ में क्रॉस ब्रीड भी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी बकरी है जो क्रॉस ब्रीड है। और ये ब्रीडर आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है जो जमुनापरी का ब्रीडर है। और इससे हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं ब्लैक बंगाल का। बहुत सारे बच्चे हमारे फार्म पे आए हुए हैं जो क्रॉस ब्रीड से ब्लैक बंगाल से और जमुनापरी का क्रॉस ब्रीड देखने के लिए हमारे फार्म पे मिल रहा है। हम लोगों के साथ दो चीज़ दिक्कत देखने के लिए हम लोगों को मिला है अपने फार्म पे। जैसा कि जमुनापरी बड़ा ब्रीडर होता है और ब्लैक बंगाल छोटा ब्रीडर छोटा बकरी होती है। तो हम लोग ये देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल कम हो रहा है, उससे थोड़ा मोर्टेलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिला है कमज़ोर बकरी के साथ। जो फ्रेश बकरी है, बड़ी बकरी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं और कुछ अपना पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो बकरी पालन बिल्कुल बढ़िया बिजनेस है। लेकिन कुछ धैर्य रखना होगा, कुछ कह सकते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे आप बकरी एक देख सकते हैं, ब्लैक बंगाल का ही क्रॉस ब्रीड है। पूरा क्लियर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके थोड़े कान बड़े दिखते होंगे और थन की बनावट आप देख सकते हैं, दिख रही है आपको। अभी ये प्रेग्नेंट है। हमने एक इम्तियाज़ भाई हैं कुर्था में, उनसे हमें ख़रीदी थी पिछले साल। एक बार तो ये अबॉर्शन करी, जो हमारे फार्म पे थोड़े बहुत बीमारी आई थी उसकी वजह से, तो ये अबॉर्शन कर गई थी पिछले बार। इस बार बच्चा देने वाली है, कुछ ही दिनों में बच्चा देगी। मतलब ये कहने का है कि अगर आप क्रॉस ब्रीड पे काम करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। कह सकते हैं कि आपको कम से कम 6 महीना, साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक बंगाल की एक अच्छी बकरी ख़रीद लेते हैं, क्रॉस ब्रीड, देहाती या कैसा भी, तो उसको बड़े ब्रीडर से क्रॉस करवाएंगे तो उसका जो बच्चा आएगा उसके बाद वो माँ बनेगी, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट समझ में आएगा। तो ये होता है क्रॉस ब्रीड पे काम करने का। अब बात करते हैं कि बकरी पालन आप कर तो लेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने 20-25 बकरी खरीद ली, 5000 के एवरेज से भी 20 बकरी खरीद ली, तो उसको खिलाने में कितना कॉस्ट आता है और उसके बाद आपको उससे बेनिफिट कितना होने वाला है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी के मिजाज इसी पे टिका हुआ होता है कि अगर हम 20 बकरी से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को इनकम कितना होगा, उसको खिलाने में कॉस्ट कितना होगा, ये बहुत लोग जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हर फार्मर का हर तरह का कॉस्ट आ सकता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बात करें कि हमारे यहाँ, हम अपने फार्म पे बात करें तो हमारे यहाँ कुछ महीने हम लोग चरा के भी रखते हैं, कुछ हरा चारा देते हैं और कुछ दिन हम लोग खुद स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं। तो इसमें कभी कम भी खर्चा होता है, कभी ज़्यादा भी खर्चा होता है।
तो इस तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि अगर आपने बकरी पालन किया है, आपको बकरी पालन करना है और आप पूरा का पूरा स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, तो लगभग आज के महंगाई के मुताबिक 20 से 25 रुपया पर डे खर्च, ये एग्जांपल एक बकरी पे आप समझ लीजिए कि आप अगर 20 से 25 रुपया खर्च करते हैं तो आपकी अच्छी बकरी तंदुरुस्त रहने वाली है, अच्छी हो जाएगी और आप उससे मेंटेन कर लेंगे। तो बात आती है कि अगर 20 बकरी को पर डे आप खिला रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 400 रुपये लगभग पर डे खर्च होता है। अगर आप 20 बकरी पालते हैं, 400 रुपया खर्च इंस 12,000 रुपया महीना, 1 साल वेट करना है, तो 12 गुने 12 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा खिलाने में खर्च होता है। आप और हम करते क्या है, बकरी पालन चाहे आज तक कितना भी बंद हुआ है, जो सब जो भाई बकरी पालन स्टार्ट करता है और बंद कर देता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपये होता है तो उसमें से 20-25 हज़ार सेट बनवाने में खर्च कर देते हैं और बाकी जितना पैसा होता है, बाकी 5-10 हज़ार रुपये रख के उसको पूरा बकरी खरीदने में खर्च कर देते हैं। तो हमारा मसला यहीं पे फंस जाता है कि हम लोगों ने जितना हम पैसा था हमने तो पूरा इन्वेस्ट कर दिया, अब खिलाने में हम लोग कंजूसी करते हैं, जैसा कि हमने भी कुछ दिन किया है। तो ये कंजूसी आगे चल के फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा लॉस देता है। लेकिन होता क्या है कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई बकरी पालन करता है तो सबको ये अंदेशा रहता है कि यार क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, कितना कमाऊँगा नहीं कमाऊँगा, इससे क्या बचेगा नहीं बचेगा, ये एक माइंड में टेंशन सा बना रहता है और लोग कम खिलाते हैं। क्योंकि साल का एवरेज देखा जाए तो एक बकरी लगभग 600 12 छक 72 7,200 रुपये खा लेती है। 7,200 का क्या 7,200 उससे आ जाएगा, ये बहुत बड़ा टेंशन सा बना रहता है। ब्लैक बंगाल के बच्चे की बात करें तो साल में 2 बार बच्चा दे देती है लगभग, और 2 बच्चे तो मिनिमम देती है। तो 4 बच्चे आते हैं और एक बच्चे का अगर आप 3 से 5 हज़ार के बीच यानी 4,000 के रुपये में भी बेचते हैं 5 महीना उसको दूध पिलाकर खिलाकर, एवरेज रेट अगर हम 4,000 रुपये में भी बेचते हैं तो 4 चौक को 16, लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये का आप बच्चा बेचते हैं, और यानी कि एक बकरी आपको साल का 7,000 रुपये छोड़ता है समथिंग। अगर 50 बकरी रखते हैं तो 7×5 35, 3.5 लाख रुपया आपको छोड़ता है, यानी बचत हो सकता है साल का। 50 बकरी मदर गोट यानी बच्चा देने वाली 50 बकरी रहेगी तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपया आराम से बचेगी। ये एग्जाम्पल देखिए हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हमने 20 रुपये के हिसाब से पर डे खिलाने का खर्च कॉस्ट को काउंट किया है। अगर मेरी बात करें तो मैं तो मुझे नहीं लगता कि पर डे 10 रुपये भी खिलाता हूँ पर बकरी। जैसे कि अभी हमारे पास लगभग मदर गोट 28-30 है समथिंग, तो 300 रुपये पर डे 600 रुपया होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग 600 रुपये पर डे खिलाते हैं, हार्डली 100 से 200 रुपया खिलाते हैं। और अभी तो चारा अभी की बात कर रहा हूँ, और पहले 250-300 रुपये खिलाते थे 10 रुपये। इस वजह से थोड़ी मेरी बकरी भी कमज़ोर है। नहीं खिलाने का बहुत सारी वजह है। सबसे पहला तो हम लोग चेक करना चाह रहे थे बकरी पालन कैसा है। देखिए मुझे भी पता है कि बकरी पालन बिल्कुल बेनिफिट वाला चीज़ है, लेकिन हम लोग को एक शक था और दूसरा चीज़ खर्चा भी ज़्यादा था। हम लोग इतना बछड़ी हमने पाल रखा है, उसमें उसका कॉस्ट अलग हो जाता है हर महीने का पर डे का। उसके बाद इतनी सारी बकरियों को पालना, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से किया था। लेकिन ब्लैक बंगाल बकरी का डिमांड कम है, क्योंकि हमारे एरिया में हर जगह उपलब्ध हो जाता है। और लगभग बकरी एरिया में बात करें तो 4,000-3,000 की में मिल भी जाती है, 5,000 तक हार्डली मिल जाती है एक बकरी की बात करें। लेकिन हम लोग ने कुछ बेचने का हिसाब से 5,000 प्लस में बेचा भी है, 6,000-7,000 रुपये पर बकरी बेचे। इसका वजह ये था कि हमने जमुनापरी का ब्रीडर रखा और उससे क्रॉस करवाया, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों को कॉस्टली पड़ा, क्योंकि हमने अपने फार्म पे रखा उस बकरी को। मान लीजिए हमने 4,000 या 5,000 में खरीद कर लाया, उसको 2 महीने खिलाया, तो उसका खर्च और जमुनापरी ब्रीडर का खर्च वो सब जोड़ते हुए अगर 1,000 पर बकरी भी आता है तो हम लोग बेचने के लिए तैयार हैं। इस वजह से हमने ट्रेडिंग करने का स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे इस एरिया में अगर ब्लैक बंगाल की बात करें तो 4,000, 5,000, 6,000 की बकरी अच्छी तो नहीं, मीडियम क्लास की बकरी मिल जाती है अगर अच्छे से खोजते हैं। तो किसी भाई को अगर ब्लैक बंगाल चाहिए तो हम लोग एक 350 रुपये केजी के हिसाब से बेचेंगे, जो हिसाब से जितना वेट होगा ना उनका ना मेरा, एक ऐसा प्राइस रखा जाएगा ताकि दोनों का बेनिफिट हो सके। दोस्तों अगर कोई भी ब्लैक बंगाल ख़रीदना चाहता है हमसे संपर्क करके ख़रीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको 350 रुपये केजी दे दिया जाएगा। अगर इससे भी सस्ता कुछ चाहिए तो हम लोग दे देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे ब्रीडर से क्रॉस हुआ बकरी नहीं मिलेगी। तो बताना ये चाह रहे थे, और हम लोग ये भी बता दें कि हम लोगों ने कितना बेनिफिट कमाया है हमारे फार्म से ब्लैक बंगाल बकरी से। कुछ बच्चे जब हम लोग फर्स्ट लॉट लाए तो ब्लैक बंगाल का बच्चा आ रहा था हमारे फार्म पे। जितना भी बच्चा आया सब ब्लैक बंगाल का आया। जैसे कि अभी भी ब्लैक बंगाल का बच्चा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ के ब्रीडर का नहीं है,
हमारे यहाँ जो अब आने लगा है, हम लोग जब वीडियो किए थे और बोले थे कि हमारे यहाँ जमुनापरी का ब्रीडर का बच्चा आ गया, तो ये गलत था हम लोगों का। चलिए, ये देखने में ऐसा लगता है कि जमुनापरी का है, लेकिन ब्लैक बंगाल का बच्चा था और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जमुनापरी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बच्चे को, ये जमुनापरी का श्योर है, ये कन्फर्म है कि ये जमुनापरी का ही है। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। उसकी माँ उसके जस्ट बगल में लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। दूसरा वहाँ पे एक बकरी ने बच्चा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जमुनापरी का है वो भी। तो 4 बच्चे आए हैं, एक 3 ये और एक यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं। इस बच्चे को 4 बच्चे आए और यहाँ पे एक ये बच्चा है। पता नहीं क्यों ये बीमार शुरू से हुआ है, तो अभी तक बीमारी चल रहा है, पता सही नहीं हो रहा है। ये पानी पीना ज़्यादा पसंद कर रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा, माँ का दूध पीता ही नहीं है। माँ के पास टर्च करेंगे ले, तो ये दूध पीने की कोशिश करेगा लेकिन पिएगा नहीं, पता नहीं क्यों। कौन सा बीमारी है इसके अंदर, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता। तो बहरहाल अब जो है हम लोग इस साल पिछले साल जब हम लोग बकरी पालन स्टार्ट किए थे, तब तुरंत यानी 1-2 महीने के बाद बारिश आ गई थी और हम लोग अच्छा से उसको चरा भी नहीं पाए थे। इस बार हम लोगों ने चराना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि खेतों में खोल कर चराना स्टार्ट किया। तो अब हम लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब जो भी बकरी प्रेग्नेंट जितनी भी है वो सभी जमुनापरी से ही है। अब जो भी बच्चा आएगा जमुनापरी का ही आएगा। 1-2 दिन पहले 1 या 2 बकरी ब्लैक बंगाल से क्रॉस हो गई है। इसका कारण ये पता नहीं क्यों मैंने ये देखा है कि अक्सर ब्लैक बंगाल की बकरी जमुनापरी या बड़े ब्रीडर से क्रॉस होना नहीं चाहती है, वो ब्लैक बंगाल के ही ब्रीडर से बहुत बढ़िया क्रॉस होना चाहती है। हम ये 2-4 बार ट्राई करके देखे, लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिला है। हम लोगों को हमारे फार्म की बात करें, ब्लैक बंगाल से रख के जो मदर गोट था उसमें कुछ बीमारी आने की वजह से, अबॉर्शन होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया था। लेकिन अब जाके जो हमारा बेनिफिट समझ में आएगा कुछ ही दिनों में, जैसे अगला लॉट जो बकरी का बच्चा आएगा उससे हम लोगों को कुछ समझ में आएगा, सीखने भी मिला बहुत सारी चीज़ें। एक कुत्ते के अंदर एक उफरा, एक ढील टाइप का होता है, कीड़ा होता है, वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। वो सब चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो करने के बाद समझ में आया। तो धीरे धीरे करके इसको भी बंद नहीं है, ये भी चालू है। मेरे को बकरी पालन तो यार बेस्ट लगता है, थोड़ा मेहनत कम है और चराने की वजह से हमारे यहाँ जिसका चराने का सुविधा है उस तो बल्ले बल्ले है उसका, सो तो हमेशा बेनिफिट में ही है। आपके पास भी अगर चराने का सुविधा है तो मैं समझता हूँ कि बेझिझक चाहे जितना भी बकरी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास चराने की सुविधा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि 4-5 बकरी रखकर कुछ दिन उसको सीखने की कोशिश करें और उसके बाद बकरी पालन स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।